नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल सोनी हेल्थ केयर में। मैं हूं वैद्य सुनील और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिलाओं की समस्या के बारे में जो बहुत सी महिलाओं को साइलेंटली परेशान कर रही है, बहुत तंग कर रही है। और वो है समस्या जो है सीने में जालीदार छोटी छोटी गांठों का बन जाना, जिसको फाइब्रोएडिनोसिस की समस्या कहा जाता है, यानी कि बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज है ये। यानी ऐसा रोग जो डराने वाला नहीं है, ये कैंसर नहीं बनेगा, ये गांठें कैंसर नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप समय पर इसका ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये दर्द काफ़ी करेगा, बेचैनी रहेगी और असहज बना रहेगा हमेशा। तो आज मैं आपके साथ एक असली रिपोर्ट साझा करूंगा और बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या हैं, यह फाइब्रोएडिनोमा से कैसे अलग होता है और सबसे जरूरी चीज़ की इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है और जीवन शैली में कैसे आप बदलाव लाकर इस समस्या से राहत पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं रिपोर्ट पढ़ने जा रहा हूँ, रिपोर्ट मैं साइड में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कहता है। तो रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। ये एक फीमेल का है, एक महिला का है जो कि 47 साल की एक महिला है, ठीक है। इनका नाम है देवंती देवी और इन्हें सीने में हल्के दर्द की शिकायत थी और भारीपन इनको महसूस हो रहा था। तो मैंने अल्ट्रासाउंड या जिसको मैमोग्राफी कहा जाता है वो सजेस्ट किया था और रिपोर्ट आ गई है। तो रिपोर्ट में लिखा है कि डिफ्यूज प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यूज एंड इकोजेनिक स्ट्रोमा इज सीन इन बाइलेटरल ब्रेस्ट। ये इंप्रेशन में लिखा है, जिसका मतलब फाइब्रोएडिनोसिस यानी कि बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज। मतलब क्या है इसका कि दोनों स्तनों में जो ग्रंथियां हैं उनमें फाइब्रस टिश्यू की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई मास लेजन्स नहीं है, यानी कि कोई ट्यूमर जैसा कुछ इसमें नहीं मिला है और ना ही कोई लिम्फ नोड जैसा कोई गांठ मिला है। तो इम्प्रेशन में डॉक्टर साहब ने साफ लिखा भी है कि यह है फाइब्रोएडिनोसिस की समस्या, यानी कि बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज है। यानी कि इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कैंसर नहीं है, ये कैंसर से अलग है। देख सकते हैं आप रिपोर्ट भी ये है दोस्तों, ठीक है। कई बार दोस्तों डॉक्टर्स लिखते हैं कि फाइब्रोएडिनोसिस हो गया या फाइब्रोएडिनोमा हो गया, तो मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा। बहुत लोग पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब ये फाइब्रोएडिनोसिस क्या है, ये फाइब्रोएडिनोमा जैसा ही होता है। तो चलिए बहुत आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ इन दोनों चीज़ों के बारे में। तो फाइब्रोएडिनोसिस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो ये दोनों स्तनों में डिफ्यूज यानी कि फैला हुआ बदलाव हो सकता है, जो है जालीदार, इसमें छोटी छोटी गांठें होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं और ये चारों तरफ जालीनुमा फैली रहती हैं और ये फैट की नूडल्स होती हैं, फैट की गांठें होती हैं जो है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, मेनोपॉज की वजह से होती है या उम्र के बदलाव की वजह से होता है। और इन महिला के केस में भी ये सेम चीज़ है। 47 साल इनकी उम्र है और उनकी पीरियड भी 6 मंथ से बंद है, यानी कि मेनोपॉज की कंडीशन है और इसीलिए ये समस्या पैदा हुई है। इनको सीने में दर्द रह रहा है, भारीपन रह रहा है, निप्पल में संवेदनशीलता बनी रह रही है। तो ये कोई लंप नहीं होता है, ये जरूरी नहीं होता है, इसलिए इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये फाइब्रोएडिनोसिस का केस होता है। अब बात कर लेते हैं कि फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है, ठीक है। तो ये एक अलग किस्म का लंप होता है फाइब्रोएडिनोमा, जो कि छूने पर महसूस होगा आपको, ठीक है। छटकेगा थोड़ा सा, इधर उधर आइए, सीने में आप दबाइएगा तो छटकेगा, यानी इधर उधर मूव करेगा, थोड़ा सा हार्ड होता है उसकी अपेक्षा जो है। तो ये भी बेनाइन है, यानी कि बेनाइन का मतलब है ये कैंसरस नहीं है। अगर ये बढ़ता है तो डॉक्टर की से जांच जरूर करवाना चाहिए इस मामले में। इसमें अक्सर एक ही जगह पर गांठ बन जाती है। तो दोस्तों फर्क यही है फाइब्रोएडिनोसिस में कि फाइब्रोएडिनोसिस में थोड़ा सा जालीनुमा फैला होता है, जबकि फाइब्रोएडिनोमा में एक लंप यानी एक ही जगह पे गांठ बनी रहती है। दोनों में बहुत डरने की जरूरत नहीं होती है, बस ध्यान देने की जरूरत है और डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है, क्या हमें डरना चाहिए, क्या यह गांठें कैंसर में बदल सकती हैं? सबसे पहले तो नहीं, इसका आंसर ये है दोस्तों कि ये कैंसर में नहीं बदल सकती है। सही देखभाल और सही दवाइयों का प्रयोग और होता है और जीवन शैली में बदलाव होता है तो ये ठीक हो जाती हैं। चलिए मैं अब आपको आयुर्वेदिक कुछ उपाय बता रहा हूँ, कुछ घरेलू तरीके बता रहा हूँ और कुछ लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशंस यानी चेंजेस करके इसको ठीक करने का उपाय बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक उपाय क्या है। आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस में आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ आती हैं इसको गलाने के लिए, जैसे अशोक का रिष्ट होता है या अशोक का चूर्ण, आप दोनों में से कोई भी इसका यूज कर सकता है। ये शरीर में हार्मोन को संतुलित करती हैं। मासिक धर्म की जो अनियमितता है उसको जो है रोकने का काम करती है, उसको ठीक करने का काम करती है, बैलेंस करने का काम करती है, हार्मोनल बैलेंस। दूसरा औषधि है शतावरी, जिसको जो बोला जाए स्तनों की ग्रंथियों को ये पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है और हार्मोन का जो बदलाव है या उसकी वजह से जो उत्पन्न सूजन होता है उसको ये कम करने का काम करता है जो है। तीसरी औषधि है लोध्र।
लोद्र भी सूजन को कम करता है। त्वचा तथा जो ग्रंथियां जो होती हैं उनकी देखभाल में मदद करता है। चौथी औषधि है दशमूलारिष्ट, जो कि दर्द और थकावट से काफी राहत देती है। सभी बार इसके बारे में जानते हैं। ये शरीर के अंदर वात को बैलेंस करती है। बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन, अच्छा काम करती है। पांचवी चीज है आंवला और गोखरू। ये इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करते हैं, हार्मोन का बैलेंस बनाने का काम करते हैं। और अगली है कांचनट गूगल, ये भी गांठों को छोटा करने में मदद करती है। इसको साइज रिडक्शन में काफी इससे हेल्प मिलती है। ठीक है, तो कांचनट गूगल भी काफी फायदेमंद है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों स्वयं उपचार न करिए, डॉक्टर या किसी भी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य की सलाह से ही इन दवाओं का उपयोग करिए, निर्धारित मात्रा करवा कर जो है। और साथ में सब्जियां खाइए, ताजे फल खाइए, हल्का भोजन करिए और जीवन शैली में कुछ बदलाव जरूर करिए। पहली चीज जीवन शैली में कि आप तनाव से बचिए, ज्यादा टेंशन ना लीजिए, मानसिक शांति रखिए, बहुत जरूरी चीज है ये। योग करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, उससे भी आपको काफी राहत मिलेगा और ये बीमारी ठीक होने में मदद मिलती है। आहार में बदलाव लाइए, जैसे ज्यादा तली या ज्यादा नमकीन या ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं करिए। सबसे पहले हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, पत्तेदार साग सब्जी ज्यादा खाइए, फल खाइए, नारियल पानी पीजिए, ये ठीक है। कैफीन का सेवन बिल्कुल मत करिए, चाय वगैरह कॉफी वगैरह ना पीजिए और धूम्रपान से भी बचिए। रोजाना आप 20 से 30 मिनट तक टहलिए, सैर करिए, हल्का योगासन करिए। मैं 3 आसन आपको बता दे रहा हूँ जो ऐसी कंडीशन बहुत आपको फायदा पहुंचाएगी। पहला है सेतुबंध आसन करिए, दूसरा भुजंगासन और तीसरा मत्स्यासन। स्तनों की ये ब्लड सप्लाई को काफी बेहतर बनाते हैं। और अगला सुझाव है कि नियमित रूप से जांच कराइए। इलाज कराने के बाद भी अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई बदलाव है वो समय रहते पकड़ा जा सके और उसको ट्रीट किया जा सके। तो इन सारी चीजों को अपना कर आप फाइब्रोएडेनोसिस या फाइब्रोएडेनोमा की सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल उसको किया जा सकता है। तो दोस्तों डरना नहीं है, शरीर में बदलाव होना स्वाभाविक है, महिलाओं के शरीर में होता रहता है। सही समय पर सही जानकारी और सही जांच और उचित देखभाल आपको पूरी तरह स्वस्थ कर सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल सोनी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही उपयोगी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको आपके पास लाते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब लेकर जरूर आऊंगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।